नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बैंकिंग एंड टैक्सेशन का एक्सरसाइज नंबर 1 और पहला क्वेश्चन। देखिए पूरे एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन हमारे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर बेस्ड हैं और 6 क्वेश्चन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर बेस्ड हैं। इससे पहले आपने शुरू के 2 न्यूमेरिकल, शुरू के 2 एग्जाम्पल रिकरिंग पर देखे और उसके बाद के 2 एग्जाम्पल फिक्स्ड डिपॉजिट पर देखे, वैसे ही ये पूरे क्वेश्चंस बनेंगे। तो पहला एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। अगर आपने ये 4 न्यूमेरिकल लगा लिए, 4 एग्जाम्पल लगा लिए, तो पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और तो कुछ करना नहीं है आपको। ठीक, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज का। करीम डिपॉजिट 150 रुपीज़ एवरी मंथ। एवरी मंथ जहाँ आया उससे अब क्या समझेंगे? इंस्टॉलमेंट दे रहा है हर महीना कौन सा पैसा जमा होता है? इंस्टॉलमेंट का। और इंस्टॉलमेंट वाला खाता कौन सा होता है? रिकरिंग। तो ये सब पहचान के लिए हैं, आप याद रखेंगे तो आपको सहूलत रहेगा। सो करीम डिपॉजिट 150 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर 2 years in his recurring deposit account in the State Bank of India. If the rate of interest is 5% per annum, then how much money will be paid to Kareem by the bank after 2 years? तो 2 साल के बाद बैंक उसको कितना पैसा पे करेगी करीम को, जबकि ये कितना पैसा मंथली डिपॉजिट करता है? 150 रुपया। कितने दिन के लिए करता है? 2 साल के लिए। और बताइए बैंक इसको कितना ब्याज देती है पर एनम? 5%। समझ गए? समझ में आया फिगर? तो अब ये मंथली इंस्टॉलमेंट वाली कहानी है और मंथली इंस्टॉलमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलिए। पी। और ये पी कितना? 150 रुपया। ठीक है। टाइम पीरियड को आप टी से रिप्रेजेंट करिए, पी से रिप्रेजेंट करिए, एन से रिप्रेजेंट करिए, किसी से भी करिए। कितना टाइम पीरियड है? 2 साल। ठीक है। टाइम पीरियड कितना? 2 साल। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमने जब ये फॉर्मूला बनाया था तो एन को क्या माना था? नंबर ऑफ मंथ जिसमें हम इंस्टॉलमेंट जमा करते हैं, यानी जितने इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे वो नंबर होगा ना। अब बताइए 2 साल तक हमको पैसा जमा करना है 150 रुपया, तो हम कितने इंस्टॉलमेंट दे डालेंगे 2 साल में? हर महीने एक इंस्टॉलमेंट जाता है, हर महीने 150 150 150, तो 12 महीने में कितने इंस्टॉलमेंट हो गए? 12 महीने में हर महीने 150 रुपया इंस्टॉलमेंट जाता है, तो 1 साल यानी 12 महीने में कितने इंस्टॉलमेंट चले गए? 12। और अगले 1 साल और 12 महीने आएंगे तो और 12 इंस्टॉलमेंट जाएंगे, तो 2 साल में टोटल कितने इंस्टॉलमेंट हो गए? 24। सो एन क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट टोटल कितना? 2 साल में 24 महीने, तो हर महीने तो 150 देना है, तो 2 साल तक पूरे देना है, तो कितने इंस्टॉलमेंट देने पड़ेंगे? 24। समझ में आ रहा है? तो ये 2 साल कितना है? 24 इंस्टॉलमेंट के बराबर। आ रहा है समझ में? हाँ, वो कंपाउंड इंटरेस्ट समझ के कंपाउंडेड हाफ अर्ली नहीं कर लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे? हाँ, ये हो गया। उसके बाद रेट। इसमें रेट में कोई बदलाव नहीं आता ना, याद रखिएगा। रेट कितना दे रहे थे वो? 5% पर एनम। रिकरिंग वाले क्वेश्चन में यही आपको फायदा है कि आपको रेट को हाफ या टाइम का तो कोई लफड़ा ही नहीं ना कि कंपाउंड हम 6 महीने में लगा रहे हैं या 3 महीने में लगा रहे हैं, कोई लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट ही नहीं है। तो क्यों रेट को आधा या टाइम को 3, 4, 5 लिखे हम? समझ रहे? तो इसमें ये ना घटता है ना बढ़ता है, ये 1 साल का फिक्स रहता है। समझ आया? वो कंपाउंड इंटरेस्ट में ही खाली आपको संभालना है आर और एन को। ठीक है? समझ रहे हो? तो हमने पी देख लिया, एन देख लिया, आर देख लिया, यही 3 क्वांटिटी आती हैं, यही आती है ना। तो पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे कि इंटरेस्ट कितना बनता है टोटल 2 साल में। उसके बाद फिर जो पैसा हम जमा कर रहे हैं उसको भी निकालेंगे, 2 साल में कितना जमा हुआ, उसमें इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो टोटल पैसा बन जाएगा। समझे? नहीं समझे? नहीं आया? हमारे पास सिर्फ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है रिकरिंग के। ये सिर्फ ब्याज बताएगा, ये नहीं बताएगा कि आपने मूलधन कितना जमा किया। 150 रुपया तो आप खुद दे रहे हैं ना, हर महीने दे रहे हैं कि नहीं? तो बताइए 10 महीने में कितना जमा हो जाएगा? 15,000। और 12 महीने में 15,300 रुपया। यानी 1 साल में कितना पैसा आप खुद दे रहे हैं अपनी जेब से? 15,300 रुपया। अगले साल फिर 15,300 आप देंगे, तो 2 साल में आपने कितना जमा कर दिया? 30,600 रुपया।
ये तो आपने जमा किया ना, तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन, ये तो आपको मिलेगा ना। इसके अलावा और क्या मिलेगा? ब्याज। वो ब्याज हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें कैलकुलेशन सिर्फ ब्याज का होगा। बाद में जो पैसा आप जमा कर रहे हैं उसको और जोड़ लेंगे ब्याज में, तो टोटल पैसा बन जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? आया ना? तो इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग अकाउंट कैसे निकलता है? दिस इज मंथली इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय n+1 डिवाइडेड बाय 24, या 2 अंदर रख लो 12 बाहर निकाल लो, जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है फॉर्मूला। क्या फ़र्क पड़ता है? समझ रहे हैं? 24 ही लिख लो या 12 × 2 लिख लो, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे वो लिख लीजिए, ठीक है। अब PRN सब कुछ पता है हमको, तो सब कुछ हम पुट करते हैं। P है 150, R है 5% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय N कितना है? ये 24, तो ये हो गया 24 और ये हो गया 25 डिवाइडेड बाय 24। समझ आ रहा है? ये आया समझ में? तो ये 24 तो इस 24 से कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि ये एक ही टर्म है भाई। कितने टर्म है ये? एक टर्म है, और एक टर्म में ऊपर नीचे कैंसिलेशन अलाउ है, ठीक है। ठीक, ये हो गया 25 हुआ, और ये है 100, तो 25 चौके 100। समझ रहे हैं? तो इसको आप 25 लिखेंगे अगले स्टेप में, और इसको कैंसिल करा देंगे। 25 4 जा 100 हो गया। हाँ, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 150 पंचे कितना होता है? 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 750 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया? 4 1 जा 4, ठीक कर रहे हैं ना? 4 1 जा 4, 35 बचा, और 4 8 जा 32, 30 बचा, 4 7 जा 28, और 4 5 जा 20, 187.5 रुपीज़। ये क्या आया? इंटरेस्ट। इतना सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप 150 रुपया जमा करते हैं हर महीना 2 साल तक, तो आपको आखिरी में जाके ब्याज सिर्फ कितना मिलेगा? 187.5 रुपया। तो टोटल पैसा कितना मिलेगा? तो आंसर है, ये तो आप जमा करें वो तो मिलेगा ही आखिरी में, और साथ में इतना ऐड होके मिलेगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे? मंथली इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट प्लस रिकरिंग इंटरेस्ट। समझ गए? मैं डायरेक्ट लिख दूं? ये एक बार लिखे दे रहा हूं। मंथली इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये, और इसमें ऐड किसको करना है? इंटरेस्ट को। मंथली इंस्टॉलमेंट कितना? 150, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 24, और ब्याज कितना आया था? इतना। इसका तो कैलकुलेशन हमने शुरू में ही डिस्कस किया, कितना आ रहा था? 30,600 आ रहा है ना। और इसमें ये पैसा जोड़ लीजिए और घर ले जाइए, ठीक है। ऐड करिए, ये डेसिमल, ये हो गया डेसिमल वाला उधर, ठीक है। 7, दिस इज 8, 6 और 1 7 0 3। इतना रुपया मिलेगा आखिरी में जाके। समझे कि नहीं समझे? जबकि 150 रुपया करके 2 साल में वो खुद कितना जमा कर रहा है? 30,600, लेकिन उसको मिलेगा कितना? 30,787.50 पैसा। समझ आया? नहीं आया? आया ना? हाँ, ये है क्वेश्चन, नोट कर लें। ये लिखने में मिस्टेक है ना, इसको आपको पहले टोकना था। 150 मल्टीप्लाइड बाय 24, में बार बार बोल रहा हूँ, कितना हो रहा है? कितना हो रहा था? 3000 होगा ना? कितना होगा? 3600 होगा, ठीक है। मैं 30,000 बोल रहा था, ये हो जाएगा 3600, ठीक है। तो ये फिर
3787.5 हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है, वो बोलने में मिस्टेक हो रहा था, सुधार लीजिए। हो गया, आप करेक्ट है। 2. रेशमा ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन पंजाब नेशनल बैंक फॉर 5 years and deposit 200 rupees every month. If the rate of interest is 6% per annum, then how much money will she get after 5 years? ठीक बात। मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है इसमें, बोलिए, अब शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट 200, टाइम पीरियड कितना कितना 5 ईयर ना, 5 ईयर। अगर टाइम पीरियड 5 ईयर है तो बताइए कितने इंस्टॉलमेंट जमा हो जाएंगे, 60। कैसे 60 आएगा, इसको n बोल देंगे, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो जमा होंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट जाएगा, तो 5 साल में कितने, एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट, तो 5 साल में 60 इंस्टॉलमेंट। यही होता है ना, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट चाहिए होता है, टाइम से नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट बना लेंगे या नंबर ऑफ मंथ बना लेंगे, एक ही बात है। ठीक है, और रेट कितना है, 6% पर एनम। आप हम निकालते हैं इंटरेस्ट, रिकरिंग अकाउंट है तो इंटरेस्ट आएगा P मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय 100, दिस इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 24 या 12 इंटू 2, जो अप्रोप्रिएट रहे। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट 200 रुपया, रेट लगा रहा है 6%, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना था, 60, एंड दिस इज 60 प्लस 1 दैट इज 61। ये 2 जीरो तो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से हम इसको भी कैंसिल करा ले रहे हैं, 6 1 जा एंड 6 4 जा 24। ठीक है, और ये भी इसको कैंसिल करेगा 4 से, दिस इज 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 15 मल्टीप्लाइड बाय 61। बस यही आपका एक्सरसाइज है। बोलो कै रुपया आ रहा है ये, 15 मल्टीप्लाइड बाय 61 है। अच्छा, एक रह गया, ये बच गया है ना। हाँ, तो इसको कैसे करें, इसको 30 कर लेते हैं, 15 दूनी 30। ठीक है, तो ये हो गया 30। अब तो डायरेक्ट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 6 3 18 और 1 जीरो, 1830 रुपया मिलेगा ब्याज, खाली इंटरेस्ट 5 साल में, है ना। तो टोटल पैसा कितना मिलेगा, 200 करके तो हम 60 महीना तो जमा कर ही रहे हैं ना, ये तो हम खुद ही जमा कर रहे हैं 60 महीना, तो ये तो मिलवा ही करेगा, और साथ में और क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो टोटल अमाउंट 200 करके 60 महीना जमा किए, ये तो मिलेगा, और साथ में इतना रुपया ब्याज भी मिलेगा। तो ये कितना हो गया भाई, 6 दूनी 12,000 प्लस 1830 रुपया, तो कितना हो गया 03831, 13,830 यही आता है। इतना रुपया मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट 5 साल के बाद, समझे। ठीक है, मैच करते चलना ना बुक के साथ। मैं हो सकता है लिखने उखने में कहीं मिस्टेक कर दूं तो आप लोग टोक दिया करो तुरंत कि ये चीज़ छोड़ दिए हो भाई, नहीं तो होता क्या है कि आप एकदम लास्ट में बताते हो तो फिर से सुधारना पड़ता है। जहाँ पे छूटता है वहीं पे तुरंत टोक दीजिए कि सर आप यहाँ भूल रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ शामिल हो जाए वहीं पर। नंबर 3, रोहन ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए पोस्ट ऑफिस एंड डिपॉजिटेड 50 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर 5 years. हाउ मच मनी विल ही गेट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, सारे क्वेश्चन ही एक जैसे होंगे। यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट कितने रुपया की है, 50 रुपया। रेट कितना लगाने वाला है बैंक, 5% पर एनम। ठीक है ना। अब ये पर एनम के लिए ना, अब हम एक शॉर्टकट बना ले रहे हैं, बड़ा लंबा पड़ रहा है लिखने में, तो इसको सीधे लिखिए PA, 5% पर एनम। ठीक बात है ना। टाइम कितना है, 5 साल, तो इस टाइम को फिर हम किस में चेंज करेंगे, नंबर ऑफ मंथ में, यानी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट में। और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट, तो 5 साल में 5 × 12 इंस्टॉलमेंट।
60 महीने, ठीक है। तो इंटरेस्ट दिस इज 50, रेट इज 5/100, n इज 60 multiplied by 61, 24। तो यहाँ से एक एक जीरो तो हम हटा ही ले रहे हैं, 100 का रोल ख़त्म, है ना। ठीक है, 6 1 जा और 6 4 जा, ठीक बात। ये हो गया 25 मल्टीप्लाइड बाय 61 डिवाइडेड बाय 4। ये आंसर देगा इंटरेस्ट का, ठीक है। ये आप मुझे निकाल के बताइए कितना आता है। 25 मल्टीप्लाइड बाय 61 डिवाइडेड बाय 4, और उसके बाद हम निकालेंगे टोटल अमाउंट। ₹50 हम हर महीना जमा कर रहे हैं 60 महीने तक, और साथ में ये वाला इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना रुपया टोटल मिलेगा, बताइए कितना आ रहा है। ये इंटरेस्ट कितना बोले, 381.25 रुपीज़ आ रहा है। बाकी लोग का सबका यही आ रहा है, तो यही फिर इसमें ऐड हो जाएगा इधर। दिस इज 381.25, 6 पंचे 30 और 2 जीरो, ये 3000 बन रहा है, और प्लस तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये दिस इज 1833 यही आएगा। 381.25 यही आ रहा है ना, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। Our question is, Padmani open a recurring deposit account in District Cooperative Bank for 10 years, ठीक है, कितने सालों के लिए, 10 साल के लिए, and her monthly installment is 100 रुपया, 100 रुपया हर महीने जमा करेगी, कितने दिनों के लिए, 10 साल के लिए, ठीक है। हाँ, if on maturity she gets 3025 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट, यानी 10 साल पूरा होने के बाद उसको सिर्फ इंटरेस्ट कितना मिला, सिर्फ इंटरेस्ट 3025 रुपया। तो बताइए व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो उसको किस रेट से रेट मिला है, एक साल में कितना % ब्याज दर उसको दिया गया है बैंक की तरफ से, समझ आया। थोड़ा सा देखिए, मंथली इंस्टॉलमेंट कितना रुपया है उसका, 100 रुपया, टाइम पीरियड कितना ले रही है, 10 साल। तो बताइए कितने इंस्टॉलमेंट हो जाएंगे 10 साल में, 120, एक साल में 12 इंस्टॉलमेंट, तो 10 साल में 120 इंस्टॉलमेंट, 10 मल्टीप्लाइड बाय 12, 120 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, आफ्टर 10 ईयर्स बताइए इंटरेस्ट अमाउंट उसको कितना मिला, 3025 रुपया, यही है ना। 10 साल के बाद सिर्फ इंटरेस्ट उसको इतना मिलता है, तो बताइए किस % के हिसाब से बैंक ने उसको इंटरेस्ट दिया है। हम मान लेते हैं R% दिया होगा, लेट रेट बी R%, ये ठीक है। और हम लगाते हैं इंटरेस्ट का फॉर्मूला, दिस इज P मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय 100, एंड दिस इज n plus 1 डिवाइडेड बाय 24। इंटरेस्ट का पैसा दिया हुआ है, इंटरेस्ट की जगह रखेंगे नंबर ऑफ या मंथली इंस्टॉलमेंट, इसकी जगह रेट हमको नहीं पता है तो रेट को रेट रखते हैं, ठीक है। ये 100 क्यों आया, जब हम इसके परसेंटेज को हटाते हैं तो 1/100 लिख देते हैं। आप अगर इसको परसेंटेज में आंसर देना चाहते हैं तो ये 100 लिखिए ही नहीं,
1/100 को क्या लिख लीजिए, R%, तो रेट परसेंटेज में आएगा। अदरवाइज फिर उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये 100 है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, तब फिर वो किस में बनेगा, परसेंटेज में बनेगा। नहीं समझे? तो आप चाहें तो डायरेक्ट आप किस में आंसर कोट कर सकते हैं, परसेंटेज में। उसके लिए क्या करना है, ये 1/100 को लिखना ही नहीं है, इसी को क्या लिख लें, परसेंटेज। समझ रहे हैं ना? तो ये 1/100 को क्या लिख लें अपन, परसेंटेज लिख लो, या ऐसे भी बना सकते हो क्योंकि 100 तो कैंसिल ही होने वाला है ना। वैसे भी ऐसे भी कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं अपना लीजिए, और नहीं अपनाना चाहते हैं मत अपनाइए। ठीक है, ये 100 का रोना ख़त्म। ठीक है, ये देखो 12 1 कम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, हाँ। आप इधर क्या बचा, 121 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 5, 121 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो इसके नीचे आ जाएगा। ये ऊपर है ना 121 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो ये आया R। ठीक है, लेकिन ये परसेंटेज में नहीं आएगा, इसको फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बनाएंगे। हाँ देखो तो तनिक, 121 से ये जाएगा, कैंसिल होगा। कितने बार जा रहा है, 25 जा, पक्का। सो 25 एंड दिस विल बी 5 टाइम। सो R कितना आया, 5। R परसेंटेज लगाएंगे तो उधर भी परसेंटेज हो जाएगा, सो इट विल बी परसेंटेज। कितना आ गया रेट, 5% आ गया। ठीक बात। तो अगर उसको 3025 रुपया ब्याज मिलता है 10 साल में, तो कितना परसेंट के रेट से दी होगी बैंक, 5% के हिसाब से 3000 बनता होगा। ठीक बात, समझ आया? ये रेट आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इफ किशन ओपन्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन सम बैंक ब्रांच फॉर 3 ईयर्स, किशन ने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोला 3 साल के लिए, एंड डिपॉजिट मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 250 रुपया, हर महीना कितना जमा करेगा, 250 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट है। देन हाउ मच मनी विल ही गेट इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5% पर एनम। ठीक है, अगर रेट 5% हो जाए और वो मंथली कितना जमा कर रहा है, 250 रुपया, कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए। समझ रहे हैं? यानी कितने इंस्टॉलमेंट जमा कर रहा है, 36 इंस्टॉलमेंट जमा कर रहा है। समझे ना? 3 साल मतलब 1 साल में 12 इंस्टॉलमेंट, तो 3 साल में 36 इंस्टॉलमेंट। और क्या है भाई, 5% रेट दिया है पर एनम, तो बताइए उसको कितना मिलेगा लास्ट में पैसा, यानी इंटरेस्ट और जो मूलधन वो जमा कर रहा है, वो बेसिक प्रिंसिपल। सो दिस इज P इंटू R अपॉन 100 n प्लस 1 इंटू n डिवाइडेड बाय 24। 250 n है 36 मल्टीप्लाइड बाय 37 डिवाइडेड बाय 24। 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, है ना। 1 0 यहाँ से कट कर दिए, 5 2 जा 10 यहाँ से हो गया। ठीक बात। तो ये नंबर आया 25 मल्टीप्लाइड बाय 7 3 21, 3 3 जा 9 और 2 11, 7 3 21, 3 3 जा 9 10 11। ठीक बात, डिवाइडेड बाय 4। करिए ज़रा इसको मल्टीप्लाई। ये हमको इंटरेस्ट बताएगा, इतना रुपया इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, कितना आता है बताइए, और उसके बाद अमाउंट। $250 जमा कर रहा है 36 महीने के लिए, 250 हर महीने 36 महीने तक, और साथ में ये वाला इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, बताइए कितना कितना आएगा। ये कितना आया इंटरेस्ट, हाँ कितना इंटरेस्ट,
बोलिए, नहीं निकाल पाए अभी तक? बहुत टाइम लगाते हो मल्टीप्लाई। इंटरेस्ट बता रही हो? हाँ बोलो बेटिया, कितना? 639.7, बस इतना ही आया इंटरेस्ट। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करिए। 250 मल्टीप्लाइड बाय 36, 250 मल्टीप्लाइड बाय 36। बड़ा फास्ट कैलकुलेशन करना सीखिए, समझ रहे हैं? ये आपका टाइम बचाएगा। करिए, जल्दी करिए। आप लोग उतारने में टाइम बर्बाद करते हैं। मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई करिए ना, रिजल्ट बताइए कितना आया, बोलो ना। कितना आया ये? 9000 एंड दिस इज 639.7। तो ये तो वही आएगा 9639.7 रुपया। मैच करिए ज़रा बुक से। ये कितना होगा? 6.7, 6 पक्का? क्या भी गलत है? तो ये भी वही होगा 693.7। दिस इज 693। हाँ गलत है, 0.45 आएगा। अरे आप लोग करिए ना, नहीं मैं करके दिखाता हूँ, फिर मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो। आंसर चेक करिए पीछे, याद है? हाँ तो फिर ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। ठीक है, 10वीं के बच्चे। हाँ, और रजत ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए ब्रांच ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड डिपॉजिटेड 100 रुपीज़ एवरी मंथ फॉर 3 years। 100 रुपया मंथली इंस्टॉलमेंट, टाइम पीरियड 3 years। What rate of interest per annum will yield in an interest of 222 on maturity? 3 साल के बाद उसको इंटरेस्ट का पैसा सिर्फ कितना मिला? 222 रुपया। तो बताइए बैंक वालों ने कितना परसेंट ब्याज दिया? ब्याज दर कितना है? रेट परसेंट। ठीक है, फिर से मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है? 100 रुपया। टाइम पीरियड 3 साल। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना? 36 इंस्टॉलमेंट। ठीक बात। रेट हम कितना मान लें? R% ही मान लेते हैं, यही तो निकालना है। रेट हमको निकालना है, R% मान लेते हैं। इंटरेस्ट कितना? 3 साल के बाद कितना मिला? 222 रुपया। ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं रेट निकालने वाला, वही सेम। तो इंटरेस्ट ये हो गया 222, ये है 100 रुपया मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय 100। N इज 36 और 36 प्लस 1 37 डिवाइडेड बाय 24। ये तो 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया भाई? दिस इज R मल्टीप्लाइड बाय 7 त्रिक 21। क्या गए? निकाल लिए? निकाल लिए, वेरी गुड। कितना आ रहा है? 4। आप थोड़ा सही काम किए हो, मुझसे पहले निकाल लिए हो। ठीक है, सो R ये 2 ऊपर आ गया डिवाइडेड बाय 111। ये तो दिख रहा है, 2 टाइम गया और 2 2 जा 4%। दिस इज द रेट। समझ आया? बन जाएगा। तो ये 6 ही क्वेश्चन हमारे रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के ऊपर बेस्ड है ना, 6। इसके बाद के जो 6 क्वेश्चंस हैं वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाले जाएंगे और उसमें आपको रेट और टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और यहाँ से अब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के कैलकुलेशन से स्टार्ट होंगे इंटरेस्ट के।
ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है किशन डिपॉजिट 20,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एज ए फिक्स डिपॉजिट इन अलाहाबाद बैंक एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 16% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ्स। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक वाले कब कब जोड़ेंगे, हर तीसरे महीने लगा देंगे, ठीक है। हाउ मच मनी विल किशन गेट ऑन मैच्योरिटी, तो लास्ट में जाके किशन को कितना पैसा मिलेगा। वो जमा कितना कर रहा है, 20,000 रुपया 1 साल के लिए फिक्स कर रहा है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, और बैंक वालों ने वादा किया है 16% पर एनम के रेट से हम आपको ब्याज देंगे। समझ आया। तो ये किस टाइप का क्वेश्चन है, रिकरिंग अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट का झमेला ख़त्म, नंबर ऑफ मंथ का झमेला ख़त्म, समझ रहे हैं। तो जो पैसा वो डिपॉजिट कर रहा है वो क्या माना जाएगा, प्रिंसिपल मान लिया जाएगा। लास्ट में उसको जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलनी है वो क्या बन जाएगी, क्या कहेंगे उस पैसे को, बोलिए, हाँ, इंटरेस्ट, क्या कहेंगे, अमाउंट कहेंगे। और जितना उसने जमा किया उससे जो ज़्यादा पैसा मिलेगा उसको, वो क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक बात। लेकिन शर्त यह है, बैंक वाले क्या बोल रहे हैं, 1 साल में हम आपको 16% ब्याज देंगे, 16 है 16% ब्याज, लेकिन हम इंटरेस्ट कब लगाएंगे, हर 3 महीने में। तो 1 साल में कितने बार 3 महीने आते हैं, 4 बार। और अगर हम 12 महीने को 4 से डिवाइड कर दें तो एक टुकड़ा जो बनता है 3 महीने का, ये कहलाता है 1 क्वार्टर। क्या कहलाता है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है ये कैसा लग रहा है, क्वार्टरली। क्या बोलते हैं, क्वार्टरली लग रहा है, समझ गया। क्वार्टरली मतलब तीसरे महीने में। तो 4 बार लग जाएगा 1 साल में, 3-3 महीने में लगाना है, ठीक बात। तो चलिए बताइए, प्रिंसिपल यानी जितना वो डिपॉजिट कर रहा है, ये बैंक वाले वादा कर रहे हैं 16% देंगे पर एनम, ठीक बात। कितने टाइम पीरियड के लिए उसने जमा किया, इसको आप टी बोलिए एन बोलिए, क्या फ़र्क पड़ता है, 1 साल के लिए ना, 1 ईयर, ठीक है, समझ आया। लेकिन शर्त क्या लगा दी, कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मीनिंग समझ में आया, एवरी 3 मंथ, ठीक बात, हर तीसरे महीने। तो बताइए, हर तीसरे महीने अगर वो ब्याज लगा देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ेंगे, तो 1 साल में पूरा मिला करके 16% देना है, तो 3 महीने में कितना परसेंट देंगे। अगर हम पूरे टाइम पीरियड को 4 टुकड़े में तोड़ रहे हैं, क्वार्टरली मतलब 4 हिस्से बनाना, क्वार्टर यानी 4, तो एक पूरे टाइम पीरियड को 4 बार हमको तोड़ के बनाना है। तो एक टुकड़ा हमारा 3 महीने का आया, तब ना 4 बार कैलकुलेशन हो गया 1 साल में। इधर सुनिए, बातें नहीं, 4 बार कैलकुलेशन होगा हमारा 1 साल में, ठीक है। बैंक वाले बोलते हैं 16% देंगे भैया 1 साल का, आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे 20 बार लगा लो, आप 20 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लो, लेकिन साल भर में हम आपको ब्याज कितना देंगे, 16% ही देंगे। तो अब मैं 3 महीने में ब्याज लगा रहा हूँ, फिर अगले 3 महीने में, फिर अगले 3 महीने, फिर अगले 3 महीने में, यानी 4 बार मुझे लगाना है, देना 16% ही है। तो एक बार जब 3 महीने में पहली बार जब ब्याज का कैलकुलेशन होगा तो वो रेट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि रेट के भी 4 टुकड़े हो जाएंगे, समझ रहे हैं। क्योंकि हम 4 बार ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो रेट भी 4 टुकड़े में टूट जाएगा, तो रेट कितना हो जाएगा, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली में 4 टुकड़े होंगे, तो एक टुकड़ा कितने का बनेगा, 4% का। और ये वाला टाइम जिसको आप n बोलते हैं, यहाँ पर टाइम को t ही रखते हैं, टाइम को t रखते हैं, और ये n हम किसके लिए रिजर्व कर रहे हैं, कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया गया, दैट इज n। तो कितनी बार लगाया जाएगा, बोलिए, 3 महीने में हम ब्याज लगा लेते हैं, ये क्वार्टरली 3 महीने में हम ब्याज लगा लेते हैं, तो साल भर में कितनी बार 3 महीने आएगा, 4 बार आएगा। तो कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा, 4 बार। तो n की वैल्यू 4 हो गई। अब सिंपल से हमको मैच्योरिटी अमाउंट निकालना है, तो हम अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, मैच्योरिटी अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर नंबर ऑफ टाइम्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन।
प्रिंसिपल है 20,000, दिस इज 1 प्लस रेट कितना हो गया 4%, और कितनी बार लगाया 4 बार, ये तो कैंसिल हो गया 25, 1/25, एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा, 25 + 1 26/25, और पावर 4। जल्दी से कैलकुलेट करिए। और कैलकुलेट करके आप आंसर बताइए, यहीं पर मैच्योरिटी अमाउंट आ जाएगी, जो भी आंसर होगा। ठीक है, निकालिए आराम से और निकाल के बताइए कितना आता है। हाँ, कितना आया भाई इसका आंसर सॉल्व करने से? 2397.70, दिस इज आवर मैच्योरिटी अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, है ना। उतना लंबा चौड़ा खतरनाक नहीं है। देखिए तो 25 से ये कैंसिल हो जा रहा है 200, 8 टाइम्स 800 हो गया। फिर ये 25 से ये चला जाएगा 32 टाइम, 32 टाइम्स। तो नीचे सिर्फ क्या बचा 25 × 25 625, और ऊपर क्या है 26 × 26 26 × 26 मल्टीप्लाइड बाय 32। समझ रहे हैं, इजी है, कर सकते हैं आप। तो ये आएगा 23397.17। ठीक है, करके देखिए, ऐसे ही आगे नहीं बढ़ेंगे, बनाइए। हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, और हमारा क्वेश्चन है हेमचंद डिपॉजिट 1 लाख रुपीज़ फॉर 1 ईयर एंड 6 मंथ। हेमचंद ने 1 लाख रुपया 1.5 साल के लिए फिक्स कर दिया एज ए फिक्स डिपॉजिट इन ए रूरल बैंक एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। बैंक उसको कितना ब्याज दे रही है 1 साल में? 8% ब्याज दे रही है। इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ्स, समझ गए? 3 मंथ्स बोले तो क्वार्टरली, तो 1 साल में कितनी बार ब्याज देगा? 4 बार ब्याज का कैलकुलेशन कर लेगा। हाउ मच मनी विल हेमचंद गेट ऑन मैच्योरिटी? वही क्वेश्चन है इसके पहले वाला जैसा था, है, खाली फिगर चेंज हो गए हैं। अब की बार प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? हाँ, रेट कितना दे रहा है बैंक वाला? 8% 1 साल का पर एनम, और इसने कितने साल के लिए फिक्स किया? 1 साल के लिए, 1 ईयर। हाँ, 1.5 साल है ना, कितना है? 1 and 6 मंथ, 1.5 साल बोलेंगे ना। 1 and 6 मंथ का क्या मतलब? 1.5 साल। 1 and 6 मंथ यानी 1.5 साल। ये हो गया। शर्त क्या है? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ्स यानी क्वार्टरली। समझ आ रहा है? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 3 मंथ्स क्वार्टरली। समझ रहे हैं? अगर हर 3-3 महीने में इंटरेस्ट लगाया जाएगा तो रेट कितना हो जाएगा? 1 साल का 8% है, तो 1 साल के हम 4 टुकड़े कर दे रहे हैं, तो एक टुकड़े में कितना रेट लगे? क्योंकि पूरा मिला के ये रेट, ये रेट, ये रेट, ये रेट, चारों रेट मिला के कितना होना चाहिए 1 साल में? 8%। समझ रहे हैं? तो एक टुकड़े में यानी एक क्वार्टर में कितना रेट हो जाएगा? 2%। 4 भाग कर दें ना, तो एक भाई 4 मिला के देखिए, देखिए देखिए देखिए, 4 बार मिला के रेट कितना होगा? 8%। 4 बार कैलकुलेशन हो रहा है ना 1 साल में, तो 1 साल में 4 बार मिला के कितना हो जाएगा? 8%। समझे कि नहीं? समझ गए ना? ये तो पर एनम है ना, तो 1 साल के बारे में सोचिए। इस टाइम को मत देखिए 1.5 साल दिया है, 2.5 साल दिया है, 10 साल दिया, मत देखिए। आप क्या देखेंगे? पर एनम। 1 साल में 8% देता है, और ब्याज कब कब जोड़ा जाता है? हर तीसरे महीने। 1 साल में कितने बार 3 महीने होते हैं? 4 बार। तो 3 महीनों को बोलते हैं 1 क्वार्टर। क्या बोलते हैं? 1 क्वार्टर। ठीक है, तो इस क्वार्टर में कुछ रेट लगाए, अगले क्वार्टर में कुछ रेट लगाए, फिर अगले क्वार्टर में कुछ रेट, फिर अगले क्वार्टर में कुछ रेट, सब क्वार्टर मिला के ये 4 क्वार्टर जो बने 1 साल के, टोटल रेट कितना हो गया? 8। तो 8 को हमने 4 बार लगाया ना, तब जाके 8 बना।
तो एक बार में कितना आर रहा होगा, समझ रहे हैं? 4 से डिवाइड कर देते हैं तो रेट हो जाएगा हमारा, दिस इज 2% एट एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर में 2% रेट लग रहा है, ठीक बात। अब आइए कितनी बार ब्याज लगेगा, कितनी बार? तो आंसर है 1 साल अगर होता तो 4 क्वार्टर होते तो 4 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगता। 6 महीने में और कितनी बार लग जाएगा? 2 बार और लगेगा 6 महीने में। 1 साल में 4 बार, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, 1 साल हो गया, 4 बार ब्याज लग गया। फिर अगला 6 महीना आएगा, उसमें 3 महीना तो 2 बार और लगेगा। तो टोटल कितनी बार ब्याज जोड़ा गया? 6 बार। तो n की वैल्यू कितनी लेनी है? 6 लेना है। n टाइम नहीं है भाई ना, n क्या है? जितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाता है, ठीक बात। अब मैच्योरिटी अमाउंट, ₹1,00,000 रेट हो गया हमारा 2 डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर 6। अभी आप करेंगे ना, आपका प्रैक्टिस है। क्या करना है? अरे ज़्यादा कठिन काम नहीं है भाई ना। ये कितनी बार लिखेंगे? 6 बार। ये कितनी बार लिखेंगे? 6 बार। तो 5 जीरो इस 5 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो बस नीचे रह जाएगा। और 5 कितनी बार आया? 6 बार आया। 5 को 6 बार मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ऐसे ही 51 को 6 बार मल्टीप्लाई कर लो, बस हो गया। समझ रहे? नीचे एक 10 भी रहेगा 50 वाला, 50 में से 10 अलग कर लो, 5 अलग कर लो, समझ रहे हैं? और ये छोटा सा प्रैक्टिस आप करके मुझे बताइए कि कितना मैच्योरिटी अमाउंट आता है। इसमें बस यहीं पे लफड़ा होता है, बहुत सारा मल्टीप्लाई करना पड़ता है और डिवाइड लास्ट में जाके, तो ऐसे नंबर भी तो मिलेंगे आपको फिर, ठीक है। हमारा आंसर कितना आ रहा है? इसमें आ रहा है 1126 रुपीज़। दिस इज़ द मैच्योरिटी अमाउंट एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर at 8% interest when we deposit 1 लाख रुपीस in a rural bank। ठीक है, हो गया। नंबर 9 हमारा क्वेश्चन है, if a person saves 2 lakh for 2 years in a fixed deposit account at 4% interest rate per annum, what amount will he get on maturity if interest is compounded annually? Annually मतलब अब साल भर में जोड़ा जाएगा, तो कोई रेट को आधा वाधा नहीं करना, कोई टाइम को इधर उधर नहीं करना। समझ आ रहा है? हाँ, तो एक आदमी जो 2 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट में जमा कर रहा है 2 साल के लिए, बैंक उसको 4% ब्याज देगी और इंटरेस्ट भी साल भर में लगाएगी, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपया, ठीक है। रेट कितना मिल रहा है उसको? 4% पर ईयर। और टाइम वो कितना यूज़ कर रहा है? बोलिए बोलिए। 2 साल ना, टाइम 2 साल। तो इसमें तो ब्याज खाली क्या लगना है? 1 साल में ही लगना है, ठीक है ना। तो 1 साल में 1 बार ब्याज जुड़ेगा, तो 2 साल में 2 बार ब्याज जुड़ेगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 ही रहेगी। जो टाइम की वैल्यू वही n की वैल्यू। कितनी बार ब्याज लगेगा भैया? 2 साल के लिए जमा कर रहा है और कंपाउंडेड एनुअली है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कब लगाया जाएगा? साल भर में। 2 साल का टाइम है, साल साल में लगना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कितनी बार लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट? 2 बार। वही तो टाइम है, तो टी और एन दोनों 2 ही रहेंगे। समझ रहे हैं ना? तो मैच्योरिटी अमाउंट डायरेक्ट हम निकालेंगे, रेट वही रहेगा 1 साल का और टाइम भी वही रहेगा।
मल्टीप्लाई कर लीजिए 26 इंटू 26 तो जान रहे हैं आप कितना होता है, कितना 26 का स्क्वायर, थोड़ा जोर से बोलना, 676 676 मल्टीप्लाइड बाय 320 कितना आ रहा है? 2,16,320। ठीक है, 2,16,320 रुपया ये, ठीक है। तो इतना मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 2 साल के बाद, जबकि उसने 2 लाख जमा किया है, उसको मिलेगा 2,16,320। ठीक है, तो ये इजी है ना, इसमें कुछ नहीं करना था, एंड एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जा रहा था। 10 एंड आवर क्वेश्चन इज Nilesh opens a fixed deposit account for 1 year in Bank of India and deposit 50,000 at 8% rate of interest. नीलेश ने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया है 1 साल के लिए बैंक ऑफ इंडिया में, और उसमें वो 50,000 रुपया जमा कर रहा है 1 साल के लिए, और बैंक उसको कितना परसेंट ब्याज दे रही है? 8% ब्याज दे रही है। इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, समझ में आया? इंटरेस्ट कब लगाएगी बैंक? क्वार्टरली, यानी हर तीसरे महीने इंटरेस्ट जोड़ के खाते में जमा कर देगी। देन हाउ मच मनी विल द बैंक पे टू नीलेश आफ्टर 1 ईयर? तो 1 साल के बाद नीलेश भैया को बैंक की तरफ से कितना पैसा मिलेगा? ठीक बात, बोलिए ज़रा। डिपॉजिट अमाउंट यानी प्रिंसिपल कितना है? 50,000। कितना परसेंट रेट मिल रहा है? 8% पर एनम। कितने टाइम के लिए उन्होंने पैसा जमा किया है? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए ना, कि 2 साल? कितना है? 1 साल। लेकिन शर्त क्या है? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी एवरी 3 मंथ्स। ठीक बात। और साल भर में कितने बार 3 महीने आते हैं? 4 बार। तो 4 बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो 1 साल में हमको 8% रेट देना है, तो एक क्वार्टर में कितना रेट देंगे? अब आप समझ रहे हैं? इसको 4 टुकड़े कर दिए तो एक टुकड़ा आ गया 2% पर 3 मंथ। ठीक बात। हर 3 महीने में 2% बनेगा, तब जाके 1 साल में 8% हो पाएगा। और कितनी बार लगेगा? 1 साल तक के लिए जमा है और 3-3 महीने में हम ब्याज लगा रहे हैं, तो 1 साल में कितनी बार हो जाएगा? 4 बार। तो नंबर ऑफ टाइम कितना हो गया? 4। अब मैच्योरिटी अमाउंट, बैंक उनको कितना पैसा देने वाली है? रेट इज 2/100 टू द पावर 4। ये तो ऐसा ही क्वेश्चन है, सरल सा। दिस इज 50 + 1, 51/50 टू द पावर 4। चार जीरो तो यहीं से कट गए, 4 जीरो कैंसिल, 1 2 3 4, 4 जीरो कैंसिल है ना। ये 0 0 0 0 और ये 4 जीरो, 1 5 1 5 कैंसिल। समझ रहे हैं? ये कैसे जीरो कैंसिल हो गया इसके साथ? समझ आ रहा है? हम इसको ये लिख सकते हैं ना, 5 × 5 × 5 × 5 × 10 × 10 × 10 × 10। तो 10 वाले सब जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे। समझे? ये 5 भी कैंसिल हो गया, तो नीचे सिर्फ 3 तो 5 बचा, 125। ठीक। ऊपर में 4 51 है, तो आप क्या करो? अभी आपने बनाया है 51 का मल्टीप्लिकेशन। 2 51 कितना होता है मल्टीप्लाई करने से? कितना? 2601। दिस इज ऑल्सो 2601। तो 2601 मल्टीप्लाइड बाई 2601, आप ये कर चुके हैं इससे पहले, एक बार और कर चुके हैं, बल्कि 3 बार, है ना। ठीक है, डिवाइडेड बाय 125। तो कितना आया रिजल्ट? बोलिए डायरेक्ट। ये 54,121.60 इतना रुपया मिलेगा। बुक्स में आ रहा है ये? बुक सहित नहीं बता रहे हो? हाँ, कि मल्टीप्लाई नहीं करना पड़े तो इसी से बता देते हैं। हमारा क्वेश्चन है
पुष्पा सेव 60,000 फॉर 1 ईयर 6 मंथ, यानी 1.5 साल। 1 ईयर 6 मंथ यानी 1.5 साल के लिए 60,000 रुपया पुष्पा जी ने सेव किया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। ठीक है। हाउ मच मनी विल शी गेट ऑन मैच्योरिटी इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 6 मंथ। आया समझ में? कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और 1.5 साल के लिए पैसा जमा कर रही हैं, कितना पैसा? तो प्रिंसिपल हो गया 60,000 रुपया। रेट दिया है क्या? कितना है रेट? हाँ 12% रेट है, ठीक बात, 12% पर एनम होगा ये, ठीक है। लेकिन शर्त क्या लगा रहे हैं? इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा। 1 साल में हम आपको 12% ब्याज दे रहे हैं, तो जब 6वें महीने में ब्याज कैलकुलेट होगा तो कितना रेट ले लेंगे? आ रहा है समझ में? 1 साल में 12% देना है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में 12%, तो 6 महीने में 6%, सीधी सी बात। तो रेट कितना हो जाएगा अगर हम 6 महीने में निकाल रहे हैं तो? अरे सीधी सी बात भाई, 1 साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे? 2 बार आएंगे, तो हम 1 बार कैलकुलेट करेंगे, दूसरी बार कैलकुलेट करेंगे। 2 बार आएंगे तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 6% पर एवरी 6 मंथ, ठीक बात। और टाइम बताइए ज़रा कितना? 1.5 साल के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, है ना, और हर 6 महीने में ब्याज लगना है, तो एक बार 6 महीने में लगेगा, फिर अगले 6 महीने में कैलकुलेट होगा, फिर अगले 6 महीने में कैलकुलेट होगा। 1.5 साल हो गए, तो कितनी बार कैलकुलेट हो गया? 3, तो n की वैल्यू 3 हो गई। तो मैच्योरिटी अमाउंट रेट हो गया 6/100 टू द पावर 3। ये कैंसिल हो रहा है, दिस इज 2 3 जा और 2 50 जा, 50 + 3 53/50 पावर 3। तीन जीरो तो आप कटा सकते हैं, ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। 5 से भी आप इसको कैंसिल करा सकते हैं, 5 1 जा 5 2 जा 12, तो ठीक है। 12 × 53 53 53 और 5 × 5 25 नीचे हो जाएगा, है ना। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, आप ये कर सकते हैं, करिए बैठ के। ये हमारा आंसर आ रहा है 71,460.96, ठीक है। दिस इज 71,460.96 रुपया, ये हमारा मैच्योरिटी अमाउंट आएगा, ठीक है। ये आप मैच करिए, ये कर लेंगे ना, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ही तो है, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, महान चीज़। आ गया 12 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। श्री राम डिपॉजिटेड 20,000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर इन ए फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। श्री राम ने 20,000 रुपया जमा किया 2 साल के लिए अपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। इफ़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, ठीक है। रेट कितना दिया है ब्याज का? 6% पर एनम, एंड द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। ये कंडीशन समझ में आ गई आपको? ब्याज कब कब लगाएगा बैंक? हर 6वें महीने लगाएगा। देन व्हाट अमाउंट विल श्री राम गेट आफ्टर ड्यू डेट? ठीक है, 2 साल के लिए जमा कर रहे हैं, 6% ब्याज है और 20,000 जमा कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 20,000। रेट कितना है? 6% और 2 साल के लिए जमा हो रहा है। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट एवरी 6 मंथ, है ना। इंटरेस्ट हर 6वें महीने लगेगा, तो बताइए 1 साल में कितने बार 6 महीने आते हैं? 2 बार। 1 साल में 6% देना है,
तो 2 बार में मिला के 6% देना है, तो एक बार में कितना परसेंट देना है? 3 बार। तो रेट कितना हो जाएगा? 3% पर एवरी 6 मंथ, ठीक है। और टाइम 2 साल का है, हर 6 महीने में कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देना है, तो 2 साल में कितने बार कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा? 4 बार लग जाएगा। समझ रहे हैं? तो n हो जाएगा हमारा 4, और अब आप मैच्योरिटी अमाउंट निकाल सकते हैं। ये जितने क्वेश्चन आपने बनाए सब एक जैसे ही हैं, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। और इसमें आपको थोड़ा सा अब प्रैक्टिस करना है। ये ठीक है। 200 तो हम यहीं से उड़ा देते हैं, 200 खत्म, ठीक है। 100 × 100 नीचे बचा है 2 मल्टीप्लाइड बाय ये, ठीक है। समझे? नहीं समझे? और ये हमारा आंसर आएगा 22,510.17, ठीक है। इतना रुपया मैच्योरिटी अमाउंट लास्ट में बनेगा, 22,510.17। ये छोटा सा मल्टीप्लिकेशन का केस है, आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको निकालिए और निकाल के मुझे आंसर बताइए, क्या ये ठीक है या कहीं मिस्टेक है, ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट ख़त्म होता है। यहाँ पर हमने बैंकिंग का पोर्शन ख़त्म कर लिया भाई, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो टैक्स से रिलेटेड स्टार्ट होगा, टैक्सेशन वाला पार्ट, ठीक है। तो हम टैक्स डिस्कस करेंगे कि कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है और कितने अमाउंट तक टैक्स अवेलेबल है लगता है टैक्स, और कितने अमाउंट से बिलों में या कितने अमाउंट तक छूट होता है टैक्स में, है ना। तो टैक्सेशन हम डिस्कस करेंगे, ये नोट करिए और इसको ज़रा चेक करिए कितना आया।